हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल टच। आज 1 मार्च को जो इंग्लिश सेक्शन थी जेकेएसएसबी क्लास 4th एग्ज़ाम की, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। इसमें हमने सभी क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स लगा कर रखे हुए हैं और आप अपने पेपर को एनालाइज कर सकते हो कि आपका कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत। वीडियो ध्यान से देखिएगा एंड चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हो सकते हैं आपके क्वेश्चंस आगे पीछे हों क्योंकि सेट्स अलग अलग थे, इसलिए मैं इस सेट के हिसाब से मैंने सॉल्व किया है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली एंड फिल द ब्लैंक्स। टीचिंग इज़ एन डैश प्रोफेशन। दोस्तों, इन चारों ऑप्शंस में से डी पार्ट आएगा इसका, ऑनरेबल। टीचर इज़ एन ऑनरेबल प्रोफेशन, मतलब रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन। ओके, फिर हमारे पास पैसेज था। आज का पैसेज कल के मुकाबले काफ़ी बड़ा था और इंग्लिश के एग्ज़ाम की आज की जो एनालिसिस थी उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी मुश्किल था कल वाले एग्ज़ाम से। कल वाला एग्ज़ाम जो था वो इससे काफ़ी आसान आया था, आज का थोड़ा ज़्यादा टफ था। आज का एग्ज़ाम कल वाले एग्ज़ाम से काफ़ी टफ था। ओके, लेट्स मूव टू पैराग्राफ का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 42। इफ़ द ऑथर वर टू स्टडी current education in science to see how things have changed since he wrote the piece, he would probably the most interested in the answer to which of the following questions? A part, do students know more about the world about them? Do students spend more time in laboratories? C part, can students apply their knowledge logically? और D, have textbooks improved? इसका राइट आंसर है दोस्तों सी पार्ट है। ओके, पैराग्राफ के हिसाब से इसका आंसर सही सी निकलता है। क्वेश्चन नंबर 43, द ऑथर ब्लेम्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग फॉर फेलियर टू इम्पार्ट साइंटिफिक मेथड थ्रू द एजुकेशनल सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। पहले मुझे लगा था ऑप्शन नंबर डी, लेकिन फिर से एनालाइज करने पर इस बी आंसर जो है वो करेक्ट निकल कर आता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर्स एटीट्यूड टू सेकेंडरी एंड पब्लिक स्कूल एजुकेशन in the sentence in the sciences is ambivalent is the right answer. Okay, ambivalent is the answer. Next question, all of the following can be inferred from the text except A part, at the time of writing not all the children received secondary school education. दोस्तों ऑप्शन वैसे आपको दिख रहे हैं तो ज़्यादा मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वैसे फिर भी the author finds chemical reactions interesting. No, science teaching has imparted some knowledge facts to the children. D part is the correct answer, which is it is relatively easy to learn scientific method. फ्रेंड्स, आपने इन क्वेश्चंस के आगे आंसर लगाए थे, कमेंट बॉक्स में बता देना और आपको वीडियो कैसी लग रही है वो भी बता देना हमें। इससे ना एक पुशअप मिलता है एक हमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर इम्प्लाइज दैट द प्रोफेशन ऑफ स्कूल मास्टर हैज़, स्कूल मास्टर के प्रोफेशन को क्या होना चाहिए? बी पार्ट, thwarted attempts to enliven education. ओके, जो दोस्त ये क्वेश्चन पूरा नहीं है यहाँ पर, लेकिन इसका पार्ट बी इज़ द राइट आंसर की उनमें एजुकेशन को एनवायलन करने के लिए थ्वार्टेड अटैम्प्ट्स होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट। ओके, एक पेज ख़त्म हुआ, नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 47, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। हिज एंगर डैश एज सिचुएशन बिकेम क्लियर। जैसी सिचुएशन क्लियर हुई उसका गुस्सा डैश हो गया। और इन सब में से जो राइट आंसर है वो डिसिपेट, DISSIPATE। डिसिपेट का मतलब है गायब हो जाना, ख़त्म हो जाना। जैसे ही सिचुएशन ठीक हुई उसका गुस्सा गायब हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। यहाँ अंडरलाइंड वर्ड है इटैलिसाइज्ड वर्ड, सॉरी, इटैलिसाइज्ड मीन्स जो इटैलिक स्टाइल में लिखा गया हो। यहाँ असेसिबल, द Vatranas are looking for the little room in the mall where they won't be accessible to their friends. जहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स से मतलब फ्रेंड्स से accessible ना हो, मतलब फ्रेंड्स तक उन तक पहुँच ना पाएँ। ओके, तो द राइट आंसर विल बी रीचेबल। असेस कर पाना मतलब रीच कर पाना। accessible का सिनोनिम है रीचेबल, पहुँचना वहाँ। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। 49 इज डैश चिल्ड्रन एंजॉयड द स्टडीज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी। द चिल्ड्रन विल बी द आंसर, द सी पार्ट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। इवन एज अ चाइल्ड आई नेवर लाइक्ड गोइंग टू डैश प्लेस। बच्चा होते हुए जब मैं बच्चा था तब भी मैं वहाँ जाना पसंद नहीं करता था। और
दैट प्लेस, चूँकि यहाँ पास्ट टेंस की बात हो रही है और उस जगह की बात हो रही है, द आंसर राइट आंसर विल बी डी पार्ट दैट। फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। किड्स 12 एंड डैश कैन वॉच द मूवी। हमेशा आपने देखा होगा जब हम इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं या फिर हमें मतलब उन्हें वहाँ प्रिकॉशंस कुछ दी जाती हैं हमें कि किड्स 18, कई बार जो होता है कि 18 एंड अबव, 18 और 18 साल के बच्चे के ऊपर के लोग वो काम कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ किड्स 12 एंड अबव ही आएगा, क्योंकि ना तो बिलो है, तो अबव विल बी द करेक्ट बिकॉज 12 साल और उससे ऊपर के बच्चे क्या देख सकते हैं, मूवी को देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आई डैश दैट वाज गोइंग अब्रॉड। आई, देखो यहाँ नाउ की फॉर्म यूज़ की गई है, नाउ, KNOW, नाउ मतलब जानना, और उसकी सेकंड फॉर्म यहाँ यूज़ की गई है, सेकंड की गई है थर्ड, आई न्यू, मैं जानता था, थर्ड फॉर्म। तो डी पार्ट है करेक्ट आंसर। बाकी तो कुछ ऐसा बी और सी हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्पेलिंग भी गलत है, और NEW का मतलब है नया, तो राइट आंसर विल बी डी। ये क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। शी डैश अ कॉन्फिडेंट एंड अ प्रैक्टिसाइज्ड स्पीकर who always dash audience. She dash a confident and is practiced speaker who always dash the audience. इसका राइट आंसर होगा डीप सी पार्ट, is and impresses. She is a confident speaker and always and a practiced speaker who always impresses her audience. because ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमें सिंगुलर के साथ एस या ES लगाना होता है, और इम्प्रेस के साथ ES लगाकर इम्प्रेसिस बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। इट्स डैश टाइम दैट यू एक्सेप्टेड योर मिस्टेक। इट्स द राइट आंसर विल बी ए पार्ट इन, बिकॉज यहाँ किसी को बताया जा रहा है कि इट्स कि वो आपने अपनी गलती को टाइम पर स्वीकार कर लिया, आपने अपनी गलती को टाइम के अंदर ही स्वीकार कर लिया, बाद में नहीं। तो इन विल बी द राइट आंसर, ए पार्ट। नेक्स्ट, चूज द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। देयर इज अ डर्थ ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इन दिस एरिया। दोस्तों, डर्थ का मतलब है शॉर्टेज, कि आपको किसी एरिया में, यहाँ इस सेंटेंस के हिसाब से देयर इज़ अ डिस्टर्थ ऑफ स्किल्ड, मतलब किसी एरिया में स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज है, उनकी स्कार्सिटी है। इस सब के मतलब इस डर्थ का मतलब होता है कि कमी है, और हमें चाहिए एंटोनियम, और ए पार्ट है शॉर्टेज, ये उसका सिनोनियम है, सेम मीनिंग। प्लेंटीफुलनेस मतलब बहुत सारे वर्कर्स हैं, कमी नहीं है। सी पार्ट इज स्कार्सिटी एंड डी पार्ट पाउसिटी। स्कार्सिटी और पाउसिटी का मतलब भी कमी होता है, और हमें चाहिए एंटोनियम, कमी का एंटोनियम मतलब बहुत सारे, तो वर्कर्स की कमी बिल्कुल नहीं है। द राइट आंसर विल बी बी पार्ट, बिकॉज प्लेंटीफुलनेस इज द एंटोनियम ऑफ क्वेश्चन डर्थ। ओके, now let's move to the next. Fill in the blanks with the correct option. She had a dash small supporting part in dash, आई थिंक प्ले था यहाँ, तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट। शी हैज़ अ स्मॉल सपोर्टिंग पार्ट, एक छोटा सा उसका सपोर्टिंग पार्ट था प्ले में, किसी नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, चलिए। विच ऑफ द सिनोनियम, आइडेंटिफाई द सिनोनियम ऑफ, सिनोनियम चाहिए हमें। टूरिज्म brings in 50% of the island's invisible earnings। दोस्तों, इनविजिबल का मतलब है जिसे हम देख ना सकें, जो छुपा हुआ हो, जो दिखे ही ना। तो इन चारों ऑप्शन में से सही होगा अनसीन, जो देखा ना गया हो, जिसे हम देख ना सकें। बाकी सब के जो हैं सिनोनियम, वो बाकी सब इनविजिबल के सिनोनियम नहीं है। राइट आंसर विल बी बी पार्ट। नेक्स्ट, सिलेक्ट द वर्ड दैट बीट्स फिस्ट ब्लैंक, मतलब ब्लैंक में कौन सा वर्ड आएगा। आई लाइक मैनी ऑफ द जोक्स ही मेक्स। मैं बहुत सारे जोक्स जो वो मारता है उनको लाइक करता हूँ, बट डैश नॉट डैश ऑफ देम आर गुड। पर मैं उसके कई जोक्स को लाइक करता हूँ, बट ऑल ऑफ देम, मोर ऑफ देम, मच ऑफ देम, वन ऑफ देम, द राइट आंसर विल बी ए पार्ट। यही जो बात जस्ती है कि उसके मैं काफ़ी जोक्स को लाइक करता हूँ, लेकिन वो सभी जोक्स जो वो मारता है वो अच्छे नहीं होते, दे आर नॉट गुड। ओके, नेक्स्ट 59, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। चूज द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। हमें डेल का एंटोनियम चाहिए, और डेल का मतलब
डेल का एंटोनियम है हिल। ये डी पार्ट राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस दोस्तों वो सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ऑर्डर दिया जा रहा हो, किसी बात को करने के लिए ऑर्डर दिया जा रहा हो या ऑर्डर देकर कोई बात कही जा रही हो। तो फर्स्ट पहला वर्ड है विल यू हैव अ लिटिल मोर टी। ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि आप और चाय पियेंगे। बी पार्ट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर ऑर्डर किया जा रहा है कि मुझे गिलास पानी ला कर दो। सी पार्ट द वॉइस मेड अ नॉइस, ये सिंपल सेंटेंस है कि लड़कों ने शोर मचाया। नेक्स्ट आई थिंक ऑफ ब्यूटी ऑफ जॉय फॉर एवर, एक खूबसूरती वाली चीज़ हमेशा के लिए खुशी देती है। मतलब ये सारे सिंपल हैं, बट बी पार्ट में जो है एक ऑर्डर दिया जा रहा है। दैट सेंटेंस इन विच ऑर्डर इज़ गिवन टू डू समथिंग इज़ नाउन एज इम्पेरेटिव सेंटेंस। राइट आंसर विल बी पार्ट नंबर बी। ओके दोस्तों, आपको अब एनालिसिस हो गया होगा कि आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम कैसा गया आज का। एंड वीडियो को लाइक कर दो यार अगर अच्छी लगी है तो, एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जिन्हें आज एग्ज़ाम दिया है, ताकि वो भी लगा पाएँ हिसाब कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया। एंड थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।